हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नीट को ख़त्म हुए तो बहुत सारे दिन हो गए एंड ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम नीट 2025 के बायोलॉजी पेपर का कंपैरिजन एनसीईआरटी के एक एक लाइन के साथ करने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको 2026 नीट देना है और बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देख के घबरा रहे हैं कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी नीट के लिए काफ़ी है। तो चलो देखते हैं आपके क्वेश्चन पैटर्न। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। देखो, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाया है, पेपर आपने दिया था या फिर 2026 देने वाले हो, मैं सिर्फ पेपर का रियलिटी बताने वाली हूँ। बायोलॉजी एक ऐसा पेपर है ना जिसके भरोसे बहुत बच्चे पेपर देते हैं और ये सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोर बायोलॉजी के पेपर में कर लेंगे। यूट्यूब के ढेर सारे वीडियो देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी से ढूंढने की कोशिश की है एंड जो पेपर है ना आपका पूरा पेपर को मैं सिंप्लीफाई करके बताया है यहाँ पे। तो होप कि मेरी जो मेहनत है ये आपके लिए काम आएगा। तो देखो, जो क्वेश्चन आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो तो थे 90। ठीक है, यहाँ पे 90 क्वेश्चंस थे एंड जितना भी मैंने आपके पेपर ऑब्जर्व किया 11 से 40 क्वेश्चन आए थे। ओके, 11 से जो 40 क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से कितने थे? 39। डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से 39 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एंड जो एक क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी से रिलेटेड था, जो स्यूडोसिलोमेट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो आपके आया था थोड़ा एनसीईआरटी से रिलेटेड था। मेरे लिए तो रिलेटेड ही था, इतना ज़्यादा बाहर से नहीं दिया है। अगर कोई अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो वो कर पाएगा। ठीक है, ये था आपका 11th का पोर्शन जो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी से आया था नीट 2025 के पेपर में। बच गया 12th का। 12th में जो क्वेश्चन आया था वो था 50 में से जो दो क्वेश्चन टोटली बाहर से आ गया था। ठीक है, जो इंसुलिन का क्वेश्चन था कि इंसुलिन क्यों हम डायरेक्ट मतलब जीआईटी से नहीं लेते हैं। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है बट सॉरी याद आ गया, जो मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में एक क्वेश्चन था। तो ये दो क्वेश्चन तो आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी से था। बच गया 48 क्वेश्चन से आपके 40 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से था। एंड जो बच गया 8 क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से था पर थोड़ा ट्रिकी बना दिया था वो क्वेश्चन को। एंड आई थिंक जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, वो ज़रूर करे होंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, मतलब सही भी किए होंगे। तो आपके यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डायरेक्ट 39 प्लस 40 जो आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 79-80 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आ गए, जो है इजी क्वेश्चन। ठीक है, जो जिसको हम इजी बोल सकते हैं, 79। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 150, ऑलमोस्ट आपके कितने मार्क हो गए? 316 मार्क आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से आए हुए थे। ठीक है, एंड जो बच गए 8 एक 9 क्वेश्चन तो आपके थोड़ा ट्रिकी बना दिए थे, तो 36। ठीक है, और दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो क्या हो गया यहाँ पे मुझे नहीं पता, ये पेपर टफ था, मॉडरेट था, इजी था, मुझे नहीं पता। आपको अभी डिसाइड करना है ये पेपर क्या था। ठीक है, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, इजी मॉडरेट, मॉडरेट टफ, मुझे नहीं पता, आपको डिसाइड करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर एंड क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे एनसीईआरटी पे कहाँ कहाँ है। जहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन थोड़ा रिलेटेड है वहाँ पे भी मैंने कुछ एनसीईआरटी के पेजेस अटैच किए हुए हैं, तो आप अच्छे से देख सकते हो। आपको जहाँ पे डाउट होगा या फिर अगर आपको लगेगा कि कहीं पे गलत है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं देख लूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, आपका सपोर्ट बहुत ही मैटर करता है, तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। Question number 91. The complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also known as option 1 cytochrome BC1, option 2 succinate dehydrogenase, option 3 cytochrome C oxidase, option 4 NADH dehydrogenase.
जिसे मैंने यहाँ पे ये डायग्राम अटैच किया हुआ है, जो आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 12 रेस्पिरेशन एंड प्लांट्स में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है उसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस भी बोला जाता है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। Question number 92. Polymerase chain reaction or PCR amplifies DNA following the equation. Option 1 n square. Option 2 2 to the power n. Option 3 2n plus 1. Option 4 2n square. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप ये डायग्राम आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे n जो दिया हुआ है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, ये डायग्राम आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 साइकिल्स के बाद आपको 1 बिलियन टाइम्स के कॉपी मिल जाएंगे। मतलब अगर 2 टू द पावर 30 करेंगे तब भी हमें 1 बिलियन टाइम मिल जाएगा। तो ऑप्शन ये वाला होगा, 2 टू द पावर n। बट अगर हम पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे कि जो एक डीएनए होता है, ठीक है, वो जब एप्लीकेशन करता है तो एक से कितना बनाता है? 2। ठीक है, 2 से कितना बनाएगा? 4। ठीक है, तो ऐसे करके वो कितना बनाता है? वो बनाता है 1 से 2 से 4 से 8 से 16। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें ये अप्लाई करके देख लोगे कि ये वाला जो सीक्वेंस कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको आंसर यहीं से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जब हम पहली ऑप्शन में अगर हम डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 1 4 9। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन 3 में अगर हम डालेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा? यहाँ से 1 3 5। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। एंड ऑप्शन 4 में अगर हम डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 0 2 8। तो ये भी डिलीट हो गया। तो जो ऑप्शन बच गया आपका 2 टू द पावर 9, अगर हम इसमें डालेंगे तो 2 टू द पावर n के बदले में हम 0 डाल देंगे तो आपको हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, देन हमें मिल जाएगा 2, देन 2 टू द पावर 2 हमें मिल जाएगा 4, देन 8। तो आंसर आपका यही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 टू टू द पावर n। क्वेश्चन नंबर 93. What are the potential drawbacks in adoption of the IVF method? Option A, high fertility risk to mother. B, expensive instruments and reagents. Option C, husband or wife necessary for being donors. Option D, less adoption of orphans. Option E, not available in India. Option F, possibility that the early embryo does not survive. यहाँ पे बोला गया हुआ है कि कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन क्या है कि जो पोटेंशियल ड्रॉबैक इन एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट अगर कोई अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है तो वो आंसर दे पाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है? हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर। नो, फर्टिलिटी का कोई रिस्क नहीं होता है, तो ये ऑप्शन आपका तो डिलीट हो जाएगा। देन एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट्स। यस, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स की जरूरत होती है, ये वाला करेक्ट है, तो ये ड्रॉबैक ही है। हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स। हस्बैंड और वाइफ कोई भी एक नेसेसरी होता है, बट ये ड्रॉबैक नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। ऑप्शन डी, लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन्स, ये करेक्ट होगा, क्योंकि जो ऑर्फन्स का अडॉप्शन कम होता जाता है आईवीएफ की वजह से। ठीक है, देन ऑप्शन ई, नॉट अवेलेबल इन इंडिया। नहीं, इंडिया में अवेलेबल है, बहुत ही कम जगह पर है, बट इंडिया में अवेलेबल है। ऑप्शन एफ, पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। यस, जो अर्ली एम्ब्रियोज होते हैं ना, उनका बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे? बी एंड डी एंड एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 बी डी एफ ओनली। Question number 94. What is the name of the blood vessels that carries deoxygenated blood from the body to heart in a frog? Option 1 aorta, option 2 pulmonary artery, option 3 pulmonary vein, option 4 vena cava। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखो, a triangular structure called sinus venosus joins the right atrium. It receives blood through the major veins called vena cava. Right atrium मतलब हमारा दूषित रक्त, दक्षिण मतलब दूषित, दक्षिण भाग में हमेशा दूषित रक्त रहता है। तो राइट एट्रियम को ज्वाइन किया हुआ है, तो तब वहां पे क्या मिलेगा? दूषित रक्त मिलेगा। तो कौन पूरे बॉडी से उसको ट्रांसपोर्ट करता है? वेना कावा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द
body to the heart in a frog. तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 4 which is Venakabu. Question number 95. Which one of the following statements refers to reductionist biology? Option 1, physiochemical approach to study and understand living organism. Option 2, physiological approach to study and understand living organism. Option 3, chemical approach to study and understand living organism. Option 4, behavioral approach to study and understand living organism. तो यूनिट 3 के स्टार्टिंग में ही आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 96, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट 1, इन द आरएनए वर्ल्ड, आरएनए इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस. RNA acts as a genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reactions in living systems. Being reactive, RNA is unstable. ये था आपका स्टेटमेंट 1। एंड स्टेटमेंट 2 क्या दिया हुआ है? DNA evolved from RNA and is a more stable genetic material. It double helical strands being complementary resist changes by evolving repairing mechanism. तो यहाँ पे बोला गया हुआ है कि कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो आप देख सकते हो ये आपका आया हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से, जैसे कि मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला गया हुआ है यहाँ पे? इन द आरएनए वर्ल्ड, ठीक है, आरएनए वर्ल्ड के अंदर आरएनए इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल evolved to carry out essential life processes. Suggests that essential life processes, there is now enough evidence suggests that essential life processes evolved around RNA. ठीक है, RNA acts as a genetic material and also as a catalyst. तो यहाँ पे देख सकते हो RNA used to act as a genetic material and as well as catalyst. As a catalyst for some important biochemical reaction in the living system. Being reactive, RNA is unstable. यहाँ पे RNA also unstable भी लिखा गया हुआ है। RNA being catalyst was reactive and hence unstable. तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 2। DNA evolved from RNA and more stable genetic material. यहाँ पे लिखा हुआ है DNA has evolved from RNA with chemical modification that makes it more stable. Okay. It double helical strands being complementary resists changes by evolving repairing mechanism. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है DNA being double stranded and having complementary strands for the resist changes by evolving process of repair. तो आपका क्या हो गया? यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। Question number 97. Epiphytes that are growing on a mango branch is an example of which of the following? Option 1 commensalism, option 2 mutualism, option 3 predation, option 4 amensalism. जैसे कि मैंने यहाँ पे NCERT का पेज अटैच किया हुआ है, आप देख सकते हो epiphyte on a mango branch comes under commensalism. तो आपका आंसर हो जाएगा option 1 which is commensalism. Question number 98. From the statement given below, choose the correct options. Option A, the eukaryotic ribosome are 80S and prokaryotic ribosomes are 70S. B, each ribosome has two subunits. C, the two subunits of 80S ribosome are 60S and 40S, while that of 70S are 50S and 30S. D, the two subunits of 80S ribosome are 60S and 20S, and that of 70S are 50S and 20S. E, the two subunits of 80S are 60S and 30S and that of 70S are 50S and 30S. तो यहाँ पे बोला गया हुआ है कि कौन सा ट्रू है या फिर कौन सा गलत है। देखो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी का पेज अटैच किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S, जो यहाँ पे लिखा हुआ है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया। Each ribosome has two subunits. ये वाला भी करेक्ट हो गया। The two subunits of 80S ribosome are 60S and 40S, while that of 70S are 50S and 30S. देखो यहाँ पे the two subunits of 80S ribosome are 60S, 40S, and 70S are 50S and 30S, which is also correct statement. Then the two subunits of 80S ribosome are 60 and 20S, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट। तो आपका करेक्ट कौन सा हो गया?
A, B, C are true. Question number 99. Which one of the following is an example of ex situ conservation? Option 1 national park, option 2 wildlife sanctuaries, option 3 zoos and botanical gardens, option 4 protected area. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या ex situ conservation के अंडर आता है. जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारीज. यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया. देन पार्क्स सर्व्स द पर्पजेस, प्रोटेक्टेड एरिया भी नहीं है. नेशनल पार्क भी इन सिटू कंजर्वेशन के अंडर जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जूलॉजिकल पार्क्स एंड बॉटनिकल गार्डन्स, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन 3. Question number 100. Given below are two statements. Statement 1, the primary source of energy in ecosystem is solar energy. And जो statement 2 दिया हुआ है, the rate of production of organic matter during photosynthesis is an ecosystem is called net primary productivity. तो ये रहा आपका statement 1 and ये रहा आपका statement 2. तो हम अब कंपेयर करके देखते हैं कौन सा करेक्ट है, जो कि एनसीईआरटी से हम कंपेयर करेंगे. A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain. तो आपका ये हो गया करेक्ट स्टेटमेंट. देन आपका हो गया सेकेंड वाला स्टेटमेंट. क्या बोला गया हुआ है यहाँ के नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बोला गया हुआ है, बट यहाँ पे देखो, आप देखोगे जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसका डेफिनेशन को यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के साथ बदल दिया गया हुआ है. of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. यहाँ पे हो मतलब क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता तो करेक्ट हो जाता, बट ये स्टेटमेंट अब करेक्ट नहीं है, ये वाला गलत. तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. नो. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट. नो. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. ऑप्शन 3. Question number 101, match list 1 with list 2. List 1, A. emphysema, B. angina pectoris, C. glomerulonephritis, D. tetany. List 2, 1. Rapid spasm in muscle due to low calcium ion in body fluid, 2. Damaged alveolar valves and decreased respiratory surfaces, 3. Acute chest pain when not enough oxygen is reaching to heart, 4. Inflammation of glomerular kidney. तो ये जो क्वेश्चन बना हुआ है 3-4 चैप्टरों से बनाया गया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑप्शन लिस्ट 1 में जो ए ऑप्शन में है एम्फाइसेमा. तो एम्फाइसेमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर इन व्हिच अल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू व्हिच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज्ड. तो ये ऑप्शन 2 के साथ मैच कर रहा है. ठीक है. देन आ गया एंजिना पेक्टोरिस. एंजिना पेक्टोरिस यहाँ पे बोला गया हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजिना पेक्टोरिस. ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल, जो कि हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन 3 के साथ. ठीक है. देन आ गया हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस. जो ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलो इन किडनी विच इज ऑप्शन 4. ठीक है. देन आ गया हमारा टिटेनी. टिटेनी जो लिखा हुआ है रैपिड स्पाज्म in muscle due to low calcium ion in body fluid which is option 1. तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. ठीक है. Question number 102. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. तो assertion में क्या दिया हुआ है? Both weed and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectars. And reason में the flower produce enormous amount of pollen grain in wind and water pollinated flowers. तो यहाँ पे ये बोला गया हुआ है कि assertion and reason आप देखो करेक्ट कौन सा है, एंड ठीक assertion and reason है कि यहाँ पे नहीं. तो जो बुक में आपके एनसीईआरटी में है, जो एनसीईआरटी लाइन में है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, वही जो हमारा एजर्सन में दिया गया हुआ है, तो एजर्सन करेक्ट है. ठीक है. देन रीजन में क्या दिया हुआ है? द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर. ठीक है. ये वाला जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, टू कंपेंसेट फॉर द अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स द फ्लावर्स प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन व्हेन कंपेयर्ड टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन. स्पेशली ये एबायोटिक एजेंट के लिए बोला गया हुआ है विच इज विंड एंड वाटर के लिए. ठीक है. तो ये वाला ऑप्शन भी आपका रीजन भी आपका करेक्ट हो गया, बट ये एजर्सन एंड रीजन करेक्ट तो है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. वो रीजन एजर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2.
Question number 103. Which of the following is an example of non-distilled alcoholic beverages produced by yeast? ओके तो ये भी एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो वाइन एंड बियर है आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन वेयर विस्की ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फॉर्मेंटेड ब्रोथ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 विच इज बियर। क्वेश्चन नंबर 104 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट 1 में क्या दिया हुआ है, इन अ फ्लोरल फॉर्मूला दिस साइन स्टैंड्स फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर एंड दिस साइन स्टैंड्स फॉर इंफीरियर ओवरी। एंड स्टेटमेंट 2 में इन अ फ्लोरल फॉर्मूला दिस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर एंड दिस स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओवरी। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो एक्टिनोमॉर्फिक या फिर जाइगोमॉर्फिक ये वाला साइन आपके एक्टिनोमॉर्फिक के लिए दर्शाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो आपका हो गया गलत। ठीक है, देन यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में ये वाला जो साइन दिया हुआ है वो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए दिया हुआ है एंड जो ये वाला साइन दिया हुआ है वो सुपेरियर ओवरी के लिए दिया हुआ है। थोड़ा चेक कर लेंगे हम भी। ठीक है, ये देखो ये जो ऑप्शन ये जो लिखा हुआ ये साइन है वो सुपेरियर ओवरी को दर्शाता है। तो ये क्या हो गया, आपका ये वाला स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट विच इज ऑप्शन 4। Question number 105. Streptokinase produced by bacterium Streptococcus is used for option 1 cord production, 2 ethanol production, 3 liver disease treatment, 4 removing clots from blood vessels। ये भी एनसीईआरटी के लाइन से ही आपको क्वेश्चन आया है पेपर में। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो Streptokinase produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used for clot buster for removing clots from the blood vessels of the patient who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। Question number 106. Which chromosome in the human genome has the highest number of genes? तो ऑप्शन 1 क्या दिया हुआ है, क्रोमोसोम X, ऑप्शन 2 क्रोमोसोम Y, ऑप्शन 3 क्रोमोसोम 1 एंड ऑप्शन 4 क्रोमोसोम 10। तो एनसीईआरटी के लाइन में जो लिखा हुआ है क्रोमोसोम 1 हैज द मोस्ट जीन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा क्रोमोसोम 1। Question number 107. Which of the following statement is correct about location of the male frog copulatory pad? Option 1 first and second digit of forelimb, option 2 first digit of hind limb, option 3 second digit of forelimb, option 4 first digit of the forelimb। ठीक है, तो हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। जो मेल फ्रॉग के कॉपुलेटरी पैड में जो होता है कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब व्हिच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग, जो फीमेल फ्रॉग के पास नहीं होता है। यहाँ पे मेल के लिए पूछा गया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब। क्वेश्चन नंबर 108. Which of the following phytohormones promote nutrient mobilization and which help in the delay of leaf senescence in plants? Option 1 ethylene, 2 abscisic acid, 3 gibberellin, 4 cytokinin। तो हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। जो साइटोकाइनिन अंडर में दिया हुआ है, दे प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 which is cytokinin। Question number 109. While trying to find out the characteristics of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with the presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed toward the alimentary canal. What could be the possible coelom of the animal? Option 1 acoelomate, option 2 pseudocoelomate, option 3 schizocoelomate, option 4 spongicoelomate। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन से नहीं है, बट थोड़ा अगर आप डीप से पढ़े होंगे एनसीईआरटी तो आप ये जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, in some animals the body cavity is not lined by mesoderm, instead the mesoderm is present as scattered pouch in between the ectoderm and endoderm। मतलब यहाँ पे मेसोडर्म प्रेजेंट तो है बट क्या बोला गया हुआ है, द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच। ठीक है, जो एलिमेंटरी कैनाल में यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्यूडोसोलम। Question number 1110. Match list 1 with list 2. List 1 A head, B middle piece, C acrosome, D tail। List 2 1 enzyme, 2 sperm motility, 3 energy,
4 जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे देखो जो एनसीईआरटी की लाइन से है, ठीक है। तो जो हेड है, द स्पर्म हेड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल को दिखाता है, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन ए के लिए। देन क्या बोला गया हुआ है, मिडिल पीस, द मिडिल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी। तो मिडिल पीस किसके लिए हो गया, एनर्जी के लिए हो गया। देन आ गया हमारा एक्रोसोम, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओव्यूम। तो एक्रोसोम हो गया एंजाइम के लिए। देन टेल हो गया स्पर्म मोटिलिटी के लिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्पर्म मोटिलिटी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल दैट फैसिलिटी स्पर्म मोटिलिटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये दोनों तो डिलीट हो गया। ऑप्शन बी के लिए ऑप्शन 3, देन ऑप्शन सी के लिए ऑप्शन 1, आपका हो जाएगा आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 111, गिवन बिलो आर द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ pteridophytes, arrange the following stages in the correct sequence. A prothallus stage, B meiosis in spore mother cells, C fertilization, D formation of archegonia and antheridia in gametophyte, E transfer of anthrozoids to the archegonia in presence of water। तो यहाँ पे बोला गया हुआ है कि आप एक अरेंज करो सीक्वेंस के अनुसार, ठीक है। जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, पहला स्टेज तो मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। तो मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स बी, तो ये दोनों ऑप्शन तो डिलीट हो गया, ठीक है। पहला स्टेज तो आपका मियोसिस इन स्पोर मदर सेल है ना। देन आपका आ गया प्रोथैलस स्टेज आपका हो गया सेकेंड। देन आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे बोला गया हुआ है कि जो सी फर्टिलाइजेशन नहीं, डी फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रेडिया इन द गैमेटोफाइट नहीं। पहले तो एंथ्रोजोइड्स एंड आर्किगोनिया को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स, द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रेडिया, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ये वाला ई, ऑप्शन ई, जो कि आएगा 3 नंबर पे। देन क्या हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा जो कि फर्टिलाइजेशन होगा, ये वाला हो गया 5th में। एंड आखिरी में 4th में, सॉरी 4th में, एंड आखिरी में बच गया ये। तो ऑप्शन बी, देन ए, देन ई, देन सी, देन डी, which is option number 2। Question number 112, cardiac activities of the heart are regulated by A nodal tissue, B special neural center in medulla oblongata, C adrenal medullary hormones, D adrenal cortical hormones। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो जो नोडल टिश्यू लिखा हुआ है करेक्ट है, नोडल टिश्यू, क्योंकि आपके बुक में भी लिखा हुआ है, ओके। तो ये वाला तो करेक्ट हो गया। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगाटा, स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगाटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, यहाँ पे एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स का भी जिक्र किया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया करेक्ट। एड्रिनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स नहीं होते हैं, तो आपका हो गया ऑप्शन 1। Question number 113, which of the following organisms cannot fix nitrogen? A. Azotobacter, B. Oscillatoria, C. Anabaena, D. Volvox, E. Nostoc। तो यहाँ आपको देखना है कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। तो जो ये क्वेश्चन है आपका आया हुआ है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एनाबेना, नोस्टॉक, ओसिलेटोरिया, वो तो नाइट्रोजन फिक्स करते ही हैं, विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ऑल्सो एजोस्पेरिलम एंड एजोटोबैक्टर जो फिक्स करते हैं, अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वेल फ्री लिविंग इन द सॉइल, ठीक है। तो क्या यहाँ पे रह गया विच इज वोल्वोक्स। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। Question number 114, given below are two statements. Statement 1, transfer RNAs and ribosomal RNA do not interact with mRNA, ठीक है। Statement 2, RNA interference RNA takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, पहचानना है। तो जैसे आप ये एनसीईआरटी का डायग्राम क्लियरली देख सकते हो, अगर जो स्टेटमेंट 1 में जो बोला गया हुआ है कि जो ट्रांसफर आरएनए मतलब टीआरएनए, ओके, जो टीआरएनए, ठीक है, एंड जो आरआरएनए है ना, जो टीआरएनए है एंड जो आरआरएनए है,
ये बोल रहा है कि वो mRNA के साथ कोई भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि tRNA भी प्रेजेंट है, ये तो rRNA है एंड ये mRNA है। यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है एंड वो सब के सब इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। Then statement 2, RNA interference, RNAi takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense, जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के चैप्टर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बोला गया हुआ है RNAi takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। ठीक है, ये आपका हो गया करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 115, ये एक प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इन द एबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट ECORI site. Which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में मिल जाएगा। देखो क्या दिया हुआ है ऑप्शन 1 में, यूजिंग एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन containing medium plate. 2, blue color colonies will be selected. 3, white color colonies will be selected. 4, blue color colonies grown on ampicillin plate can be selected. ठीक है, जो आपके बुक्स में दिया हुआ है यहाँ पे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता है, मतलब अगर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का साइट है वहां पे अगर कुछ हम मतलब इंसर्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा कि जो एंजाइम वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो कलर आता है उसका एंजाइम से ब्लू कलर वो भी नहीं आएगा, तो जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो व्हाइट कलर का फॉर्मेशन करेगा एंड आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एंड द colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. तो ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 116, which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly to prepare human insulin? ऑप्शन 1 बैक्टीरियम, ऑप्शन 2 yeast, ऑप्शन 3 वायरस, ऑप्शन 4 पेज। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है जो ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, मतलब ई कोलाई तो एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 117, नेम ऑफ द क्लास ऑफ एंजाइम्स दैट यूजुअली कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये आपको बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में मिल जाएगा 11th के। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको देख के पता करना है कि ये एंजाइम कौन सा है, जो कि आपके एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है। जो ट्रांसफर इज एंजाइम कैटालाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप G बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट S एंड S डैश। ये जो एग्जांपल है, ठीक है, ये ट्रांसफर कर रहा है। देखो जी, ये जो G ग्रुप था वो S के बदले S डैश से आके अटैच हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 विच इज ट्रांसफरेज। क्वेश्चन नंबर 118, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। 1, hypodermis is parenchymatous. 2, vascular bundle is scattered. 3, vascular bundles are conjoined and closed. 4, phloem parenchyma is absent. ये टोटली एनसीईआरटी से क्वेश्चन है आपके। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 2, vascular bundles are scattered। यहाँ पे देखो a large number of scattered vascular bundles, तो ये हो गया करेक्ट। देन 3, vascular bundles are conjoined and closed, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो vascular bundles are conjoined and closed. Phloem parenchymatous is absent, for phloem parenchyma is absent, तो ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। which is not correct is option 1. Question number 119, the correct sequence of events in the life cycle of bryophyte is A, fusion of anthrozoid with egg. B, attachment of gametophyte to substratum. C, reduction division to produce haploid spores. D, formation of sporophyte. E, release of anthrozoids into water। तो उसका सीक्वेंस उसने पूछा हुआ है, तो जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, देखो यहाँ पे तो पहला बोला गया हुआ है कि जो द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ algae. It is thallus like and prostate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. जो हमारा ब्रायोफाइट का जो बॉडी होता है वो तो मेनली गैमेटोफाइट होता है, तो पहला आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। ठीक है, अब अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, देन आपका आ जाएगा ऑप्शन में से जो
ये तो अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम हो गया। देन आपका आ जाएगा रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइड्स इनटू वाटर। देखो, द एंथ्रोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे केम इन कांटेक्ट विथ आर्किगोनियम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2। देन क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइड्स विथ एग। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर में। एंड एंथ्रोजोइड्स फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। देन क्या होगा आपका, देन हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट। देन क्या हो गया, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। देन क्या होगा आपका, देन आपका हो गया रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, ये 2 हो गया, देन ये 3 हो गया, ये वाला 4, ये वाला 5, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 120 which are correct? A, computer tomography and magnetic resonance imaging detect cancers of internal organs. B, chemotherapeutic drugs are used to kill non-cancerous cells. C, alpha interferon activate the cancer patient's immune systems and helps in destroying the tumor. D, chemotherapeutic drugs are biological response modifier. E, in the case of leukemia, blood cells counts are decreased. तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, ये वाला पूछा है आपका। देखो, ये जो लाइन लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया हुआ है। जो कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड जो एमआरआई होता है आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये वाला तो हो गया करेक्ट। ठीक है, देन लिखा हुआ है द केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर यूज टू किल नॉन कैंसरियस सेल। ये बिल्कुल ही गलत है। जो हमारा केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स होता है ना, सेवरल केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसरियस सेल, ये तो गलत हो गया। ठीक है, देन आपका आ गया सी, अल्फा इंटरफेरन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम। देखो यहाँ पे है अल्फा इंटरफेरन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो ये वाला करेक्ट। केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर। ये तो कोई लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। देन इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया, ये भी लाइन आपके बुक में नहीं है एंड ये गलत भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 121 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1, ए सेंट्रोमियर, बी सीलियम, सी क्रिस्टे, डी सेल मेम्ब्रेन। 1 माइटोकॉन्ड्रियन, 2 सेल डिवीजन, 3 सेल मूवमेंट, 4 फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये भी आपके एनसीईआरटी से ही है। तो देखो, जो सेंट्रोमियर है वो तो हमेशा क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेंट्रोमियर आपका हो गया सेल डिवीजन। देन जो सीलियम, ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजेला, वो क्या करता है, मूवमेंट। ठीक है, वो मूवमेंट में हेल्प करता है। सीलिया एंड फ्लैजेला सेल मूवमेंट। ठीक है, देन आपके आ गया क्रिस्टे जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया। देन जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लिपिड एंड प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर होते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ए का 2, ए का 2, यहाँ पे भी ए का 2 है, बी का 3, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 1 to 2 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1, ए क्लोरोफिल ए, बी क्लोरोफिल बी, सी xanthophyll, डी कैरोटेनॉइड्स। लिस्ट 2, 1 येलो ग्रीन, 2 येलो, 3 ब्लू ग्रीन, 4 येलो टू येलो ग्रीन, येलो ऑरेंज सॉरी। तो ये भी एनसीईआरटी से है। तो जो लिखा हुआ है क्लोरोफिल है ब्राइट और ब्लू ग्रीन, तो क्लोरोफिल है ब्लू ग्रीन। देन क्लोरोफिल बी जो लिखा हुआ है आपका येलो ग्रीन लिखा हुआ है। ठीक है, देन जो xanthophyll है वो लिखा हुआ है येलो, एंड जो कैरोटीनॉइड बच गया वो आपका हो जाएगा येलो टू येलो ऑरेंज, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए का हो गया 3, ये दोनों ऑप्शन डिलीट हो गए। देन बी का हो गया 1, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ए, in human pregnancy the major organ statements are formed at the end of 12 weeks. B, in human pregnancy the major organ system are formed at the end of 8 weeks. C, in human pregnancy heart is formed after 1 month of gestation. D, in human pregnancy limbs and digits developed by the end of second month. E, in human pregnancy the appearance of hair usually observed in the 5th month। तो कौन सा करेक्ट है आपको देखना है, जो कि आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन
organ systems are formed at the end of 12 weeks. देखो, at the end of 12 weeks most of the major organ systems are formed. तो ये वाला तो करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तो डिलीट हो जाएंगे क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 वीक में ही जो मेजर ऑर्गन सिस्टम होता है वो डेवलप हो जाता है, 8 वीक्स में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जहां पे है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 month ऑफ जेस्टेशन। इन ह्यूमन बीइंग 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया करेक्ट। देन डी, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप एट द एंड ऑफ 2nd month, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय द एंड ऑफ द 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। तो ये वाला तो हो गया करेक्ट। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर यूजुअली ऑब्जर्व इन द 5th month। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड द हेयर ऑन द हेड यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month। तो ये हो गया आपका करेक्ट, जो कि हो जाएगा ऑप्शन 4। Question number 1 to 4. In the seeds of cereals, the outer covering of endosperm separates the embryo by a protein-rich layer. 1. Coleoptile, 2. Coleorhiza, 3. Integument, 4. Allurin layer. जबकि आप यहाँ से मिल जाएगा. The outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinous layer called allurin layer. ठीक है, जो आपका हो जाएगा आंसर 4. Question number 1 to 5. Which of the following diagrams is correct with regard to the proximal and distal tubule of the nephron? तो जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये थोड़ा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो हम पहला ऑप्शन देखेंगे, HCO3 बाहर जा रहा है, NaCl बाहर जा रहा है, यहाँ पे H2O भी बाहर जा रहा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर आ रहा है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका हो गया गलत। देन आपका आ जाएगा ऑप्शन 2, HCO3 NaCl H2O तो बाहर जा रहा है, देन H प्लस NH3, तो ये वाला डायग्राम आपका थोड़ा करेक्ट लग रहा है। देखते हैं आगे, NaCl H2O HCO3 जो यहाँ पर है, एंड पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन, तो ये वाला डायग्राम आपका हो जाएगा करेक्ट, एंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 1 to 6. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर विच इज यूज्ड एज अ फोम ब्रेकर फॉर द गिवन फिगर। ठीक है, ऑप्शन 1A, 2B, 3D एंड 4C। तो यहाँ पे देखो डायग्राम से जो फोम ब्रेकर है यहाँ पे उसको C से दर्शाया गया हुआ है, तो आपका आ जाएगा आंसर 4. Question number 1 to 7. Given below are two statements, one labeled as assertion and other is labeled as reason. तो यहाँ पे देखना है assertion reason का रिलेशन क्या है। यहाँ पे assertion, a typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 celled. Reason, the egg apparatus has two polar nuclei. तो जो एजर्सन दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट है आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है, तो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी, तो 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल, ये तो हो गया आपका करेक्ट। ओके, एजर्सन। एंड जो रीजन है, द एग apparatus has two polar nuclei, यहाँ पे लिखा हुआ है द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर has two polar nuclei। ठीक है, एग apparatus नहीं है। ठीक है, जो रीजन है आपका हो गया गलत, तो आपका आ जाएगा A is true but R is false. Question number 1 to 8. A specialized membrane structure in a prokaryotic cells which help in cell wall formation, DNA replication and respiration. Option 1 mesosome, 2 chromatophores, 3 cristae, D endoplasmic reticulum, जो कि यहाँ पे दिया गया हुआ है special membrane structure in mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. Okay, जो cell wall की formation होता है, they help in cell wall formation, DNA replication, distribution to daughter cells. They also help in respiration. तो आपका हो जाएगा आंसर 1 mesosome. Question number 1 to 9. Which of the following are the post-transcriptional events in an eukaryotic cell? A. Transport of pre-mRNA to cytoplasm prior to splicing. B. Removal of introns and joining of exons. C. Additional of methyl group at 5' end of hnRNA. D. Addition of adenine residue at 3' end of hrNA. E. Base pairing of two complementary RNA. ठीक है, तो जो करेक्ट होगा हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप बुक देख सकते हो, it is fully processed hnRNA now called mRNA, that is transport out of the nucleus for translation, but यहाँ पे prior to splicing लिखा हुआ है, prior to splicing नहीं होता है, पहले splicing होता है उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन हो गया गलत। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सन्स,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो स्प्लाइसिंग होता है वेयर इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंट, तो ये वाला हो गया आपका करेक्ट। एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप, ये वाला हो गया करेक्ट। इन कैपिंग अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होता है एट 5 days एंड ऑफ एचएनआरएनए, तो ये वाला हो गया करेक्ट। वैसे ही आर्डेनिलेट रेसिड्यूज आर एडेड एट द 3 days एंड, तो ये वाला भी करेक्ट हो गया। बेस पेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंटरी आरएनए वो नहीं होता है, ठीक है, वो कभी भी नहीं होता है, तो ये वाला हो गया गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 130, what is the pattern of inheritance for polygenic traits? 1 Mendelian inheritance pattern, 2 non-Mendelian inheritance pattern, 3 autosomal dominant pattern, 4 X-linked recessive inheritance pattern। तो यहाँ पे हम जो पहले पढ़ के आए थे, ठीक है, जो मेंडल ने बताया था कि जो टी एंड टी में होता है ना, टी एंड टी में ये वाला डोमिनेंट हो जाता है, ये वाला रिसेसिव हो जाता है, बट जब पॉलीजेनिक ट्रेट का बात आता है ना, जो मल्टीपल जीन्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो जीन्स होते हैं वो सब मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या होता था, एक डोमिनेंट हो जाता था, एक रिसेसिव हो जाता था, मतलब इसका ही नेचर हम देख पाते थे बट इसका नहीं देख पाते थे। बट जो पॉलीजेनिक ट्रेट में हम सभी जीन डोमिनेंटली काम करेंगे एंड सबका इफेक्ट हम देख पाएंगे। तो ये तो हो जाएगा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, जो कि डायरेक्ट बुक से तो नहीं है बट थोड़ा रिलेट करके क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। Question number 131. Which of the following enzymes contain heme as a prosthetic group? 1 rubisco, 2 carbonic anhydrase, 3 succinate dehydrogenase, 4 catalase। तो यहाँ पे जो catalase लिखा हुआ है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हेम को लेता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 catalase। Question number 132. Each of the following characteristics represent a kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in increasing order of complexity of body organization. A multicellular heterotrophs with a cell wall made of chitin. B. Heterotrophs with tissue or organ system level of body organization. C. Prokaryotes with cell wall made up of polysaccharide and amino acids. D. Eukaryotic autotrophs with tissue or organ level of body organization. E. Eukaryotes with cellular level of organization। तो हमें अरेंज करना है, तो पहले तो प्रोकैरियोट्स आए थे, ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ये हो गया पहला ऑप्शन। देन क्या होगा, देन आपका हो जाएगा जो यूकैरियोटिक ऑटोट्रोप्स नहीं, यूकैरियोटिक सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज पहले ये तो सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चला गया, दूसरा वाला भी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, तो ये आ जाएगा ई ऑप्शन, ये आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। देन आ जाएगा आपके फंजाई के बारे में, तो फंजाई जो होता है ना उसका काइटिन वाल सेल वाल होता है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन, मतलब 3 नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। देन आपका क्या आ जाएगा, आपका जो हमारा ऑटोट्रोप्स प्लांट के बारे में, तो ऑप्शन डी आपका 4 नंबर में आ जाएगा एंड देन 5, तो आपका क्या हो जाएगा सी, देन ई, देन ए, देन डी, सीई ए डी बी, तो ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 133, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया? 1 एस आर काश्यप, 2 रामदेव मिश्र, 3 रामोदर, 4 बिरबल साहनी। यहाँ पे लिखा हुआ है रामदेव मिश्र इज रिवर एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 रामदेव मिश्र। क्वेश्चन नंबर 134, मैथ्स लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 अल्फ्रेड हर्से एंड मार्थचेसे, बी यूक्रोमाटिन, सी फेडरिक ग्रिफ, डी हेटेरोक्रोमाटिन। लिस्ट 2 स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, 2 डेंसली पैक्ड and darkly stained, 3 loosely packed and light stained, 4 डीएनए इज a genetic material confirmation। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो हार्स एंड मैथचेसे थे, तो वो क्या थे कि वो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल कंफर्म किए थे, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए 4, ठीक है। जो यू क्रोमाटिन है, ठीक है, जो यू क्रोमाटिन है वो लूजली पैक्ड एंड क्या होता है एंड लाइटली स्टेन्ड होता है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन 3, ओके। देन जो फ्रेडरिक ग्रिफ थे वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। देन जो हेटेरोक्रोमाटिन होता है वो डेंसली पैक्ड होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन 3।
Question number 135. New plastic character of cells refers to A mass of proliferating cell, B, rapid growth of cells, 3, invasion and damage to the surrounding tissue, D, those confined to the original location. तो यहाँ से हमें करेक्ट आंसर देखना है. जो न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं ना, वो मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट. देन रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, दिस सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, ये इंसियट लाइन से है. इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, इन्वेरिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, ठीक है. दोस कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, नो, मतलब वो अपने लोकेशन में तो नहीं रहते हैं, ठीक है. तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से ए बी सी, ऑप्शन 2. Question number 136. Given below are two statements. Statement 1. The DNA fragments extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA. Statement 2. Smaller size DNA fragments are observed near anode while larger fragments are found near the wells in an aerogel. ये direct question नहीं है, मतलब easy ही है. आप अगर अच्छे से पढ़े हुए एनसीईआरटी वो कर सकते हैं, ठीक है. जो स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए फ्रैगमेंट लेके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, ये तो करेक्ट ही है. जो स्टेटमेंट 2 है, आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है ना, यहाँ पर जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स है वो एनोड की तरफ जाते हैं, एंड जो बड़े बड़े डायग्राम्स है वे जो वेल्स होते हैं, ठीक है, ये जो वेल्स होते हैं इसके पास ही रह जाते हैं. तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. तो आपका बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. Question number 137. Match list 1 with list 2. List 1. A adenosine, B adenylic acid, C adenine, D alanine. List 2. 1 nitrogenous base, 2 nucleotide, 3 nucleoside, 4 अमीनो एसिड. जो एडेनोसिन होते हैं ना, देखो यहाँ पर एडेनोसिन, दोज आर न्यूक्लियोसाइड्स. तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे एडेनोसिन, ऑप्शन 3. देन एडेनिलिक एसिड जो लिखा हुआ है, जो एडेनिलिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2. देन जो एडेनिन होता है वो नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है. आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है भी, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ऑप्शन 1. एंड जो एलानिन बच गया वो मिथाइल अटैच्ड अमीनो एसिड होता है. तो ए का तो ऑप्शन 3 ये डिलीट हो गया, बी का 2, ठीक है, ये वाला डिलीट हो गया, सी का 1, तो आपका हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 138. कंसिडर द फॉलोइंग. ए, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द male gametogenesis. B, the gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for male compared to females. C, the first polar body is associated with the formation of the primary oocyte. D, luteinizing hormone surge leads to disintegration of the endometrium and onset of menstrual bleeding. तो इसमें से करेक्ट कौन सा है ये बताना है. तो देखते हैं, पहला क्या दिया हुआ है, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस. जैसे कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes, mother cells, are formed within each फेटल ओवरी. मतलब जो एक लड़के के पास प्यूबर्टी का टाइम होता है, वो एक लड़के के पास कब से स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में. तो ये वाला तो आपका हो गया करेक्ट, ठीक है. B, the gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for male compared to females. Yes, because एक फीमेल में जो ये जो डिवीजन दो होते हैं, meiotic division, first meiotic division and second meiotic division, फर्स्ट तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाता है, एंड जो सेकंड meiotic division होता है वो कब होता है, प्यूबर्टी के बाद, ठीक है. बट जो लड़कों में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये भी करेक्ट है, ठीक है. Then the first polar body is associated with the formation of primary oocyte. नहीं, ऐसा नहीं होता है. Luteinizing hormone LH surge leads to disintegration of endometrium and onset of menstrual bleeding. नहीं, ये नहीं करता है. LH आपका जो ओव्यूम, ठीक है, ओव्यूम निकालने में हेल्प करता है, तो ये तो नहीं हो गया. ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, ठीक है. तो आपका आ जाएगा आंसर 1. क्वेश्चन नंबर 139. All living members of the class Cyclostoma are ऑप्शन 1 फ्री लिविंग, ऑप्शन 2 एंडोपैरासाइट, ऑप्शन 3 सिम्बायोटिक, ऑप्शन 4 एक्टोपैरासाइट. डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो लिखा हुआ है एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, जो ऑल मेंबर ऑफ साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4.
Question number 140, given below are two statements, one labeled as assertion and the other is labeled as reason. तो देखते हैं assertion reason में क्या दिया हुआ है. Assertion, the primary function of the Golgi apparatus is to package the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular targets and outer side of the cell. And reason में vesicles containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the C space of the Golgi apparatus and they are modified and released from the ट्रांसफेस ऑफ द गोल्गी एपेरेटस. तो ये जो दो सेंटेंस दिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही लिया गया हुआ है. देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके एनसीईआरटी में, the Golgi apparatus principally perform the function of packaging of the materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside of the cell. तो आपका जो हो गया एजर्सन ये तो करेक्ट है. ठीक है. एंड रीजन में दिया हुआ है वेसिकल्स containing materials made by the endoplasmic reticulum fused with the cis phase. ठीक है. देखो material to be packaged in the form of vesicles from the ER fused with the cis phase of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase. ठीक है. तो ये भी करेक्ट हो गया एंड इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है. ठीक है. तो आपका ये हो जाएगा बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. तो ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 141 मैथ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 क्या दिया हुआ है? ए स्क्यूटेलम, बी नॉन अल्बुमिनस सीड, सी एपीब्लास्ट एंड डी पेरिस्पर्म. लिस्ट 2 में क्या है? 1 persistent nucleus nucellus सॉरी, 2 cotyledon of monocot seed, 3 groundnut and 4 जो है rudimentary cotyledon. जो स्क्यूटेलम है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ग्रास फैमिली दिस cotyledon is called scutellum that is situated toward the one side of the embryonal axis. तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 मोनोकॉट सीड का कॉटिलिडन है. ये तो ग्रास मोनोकॉट फैमिली के अंदर आता है ना, तो ये हो जाएगा ए का ऑप्शन 2. ठीक है. एंड जो नॉन अल्बुमिनस सीड होता है ना वो क्या है? ग्राउंडनट है. ग्राउंडनट में तो अल्बुमिन नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3. देन जो एपीब्लास्ट है, ठीक है, उसको हम रूडिमेंटरी कॉटिलिडन भी बोलते हैं. उसका एपीब्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है हमारा एनसीईआरटी में भी आपको दिख जाएगा. ठीक है. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4. एंड जो पेरिस्पर्म होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिस्पर्म, उसको कहते हैं पर्सिस्टेंट न्यूसेलस. ठीक है. जो पेरिस्पर्म हो गया उसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1. तो आंसर हो जाएगा 1. Question number 142, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion में क्या दिया हुआ है? All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrate. Reason, the member of the subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adults. जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, the members of the subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period. इसीलिए जो नोटोकॉड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है एडल्ट में. तो आपका रीजन तो हो गया करेक्ट, वही लिखा हुआ है ना. इसीलिए ऑल द वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेट बट ऑल द कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेटा. जो उसका एडजर्शन हो गया ये भी करेक्ट है. ठीक है. तो ये रीजन इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 143, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट. 1, each antibody has 2 light and 2 heavy chains. 2, the heavy and light chains are held together by disulfide bonds. 3, antigen binding site is located at C-terminal region of antibody molecules. 4, constant region of heavy and light chains are located at C-terminus of antibody molecules. ठीक है. जो आपका ऑप्शन 1 दिया हुआ है, each antibody has 2 light and heavy chains. देखो 2 light and 2 heavy chains. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ भी है 2 small called light chains and 2 longer called heavy chains, जो कि हो गया करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है. द हेवी एंड द लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. यस, देख सकते हो डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो ये भी हो गया करेक्ट. एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल. बट ये रहा एंटीजन बाइंडिंग साइट एंड ये रहा सी टर्मिनल, तो ये तो हो गया गलत. And constant region of heavy and light chains are located at C terminus of antibody. ये हो गया करेक्ट. तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन 3. Question number 144, silencing of specific mRNA is possible via RNAi because of option 1, complementary double-stranded RNA, 2, inhibitory single-stranded RNA, 3, complementary tRNA,
4 नॉन कॉम्प्लीमेंटरी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो आपके बुक में लिखा हुआ है, आरएनए टेक्स प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडिंग आरएनए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। Question number 145. Genes R and Y follow independent assortment. If RRYY produce round yellow seeds and RRYY produce wrinkle green seeds, what will be the phenotypic ratio of the F2 generation? Okay. Option 1 phenotypic ratio is 1:2:1. Option 2 phenotypic ratio is 3:1. Option 3 phenotypic ratio is 9:3:3:1. एंड ऑप्शन 4 इज फिनोटिपिक रेशियो इज 9:7, जो आपकी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो फिनोटिपिक रेशियो इज 9:3:3:1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। Question number 146. Stones are enriched with option 1 lysine and arginine, option 2 leucine and lysine, option 3 phenylalanine and leucine, option 4 phenylalanine and arginine। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके बुक में दिया हुआ है, histone are rich in the basic amino acid residue lysine and arginine। आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। Question number 147. The first menstruation is called option 1 menopause, option 2 menarche, option 3 diapause, option 4 ovulation। यहाँ पे लिखा हुआ है जो first menstruation begins at puberty is called as menarche। Okay, तो आपका आ जाएगा आंसर 2। Question number 148. Match list 1 with list 2. List 1 A heart, B kidney, C gastrointestinal tract, D adrenal cortex। List 2 1 erythropoietin, 2 aldosterone, 3 atrial natriuretic factor, 4 secretin। तो जो हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हार्ट है ना, हार्ट एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर सीक्रेट करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। एंड जो किडनी होता है, किडनी प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन, इसका हो गया ऑप्शन 1। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्रेटिन है, ठीक है। सिक्रेटिन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पैनक्रियास एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। एंड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, यहाँ पे देखो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, यहाँ पे एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। आंसर क्या हो गया, ए का 3, बी का 1, सी का 4, ऑप्शन। Question number 149. The protein portion of an enzyme is called 1 cofactor, 2 coenzyme, 3 apoenzyme, 4 prosthetic group। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है the protein portion of the enzyme is called as apoenzyme। तो इसका हो गया आंसर ऑप्शन 3। Question number 150. Which of the following is the unit of productivity of an ecosystem? Option 1 gram per meter square, option 2 kilocalorie per meter square, option 3 kilocalorie per meter cube, option 4 kilocalorie per meter square whole per year। तो जो आपका जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 151. स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म टू एक्सप्लेन the evolution। Option 1 analogy and convergent, option 2 homology and divergent, option 3 homology and convergent, option 4 analogy and divergent। यहाँ पे देखो जो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो है ना, वो एनालॉजी शो करते हैं, तो एनालॉजी के हिसाब से आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 152. विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग कैरियर इन F3 जनरेशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सिंबल यूज किया हुआ है यहाँ पे, ये कैरियर फीमेल के लिए। तो ऑप्शन क्या क्या हुए, ऑप्शन 1 1/4, ऑप्शन 2 1/2, ऑप्शन 3 1/8, ऑप्शन 4 0। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे इसका चांसेस कितना है कि एक कैरियर, ठीक है, कैरियर के लिए यहाँ पे चांसेस कितना है। तो ये जो आप देख सकते हो ये क्या हो जाएगा XCX, बिकॉज ये कैरियर है ना एंड फीमेल भी है, एंड ये क्या हो जाएगा XCY, बिकॉज ये डिजीज मतलब इनको डिजीज है एंड एक लड़का है। तो अगर हम इन चारों का निकालेंगे, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा XCX एंड XCY अगर हम निकालेंगे तो एक बच्चा क्या हो जाएगा XC जो एक फीमेल होगा एंड उनको डिजीज भी होगा, एंड दूसरा क्या होगा एक लड़का होगा एंड जो कि जिसको डिजीज होगा, देन एक लड़की होगी जो कैरियर होगा एंड एक लड़का जो बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे सिर्फ यही एक है
जिनको जो कैरियर है इस डिजीज को लेकर, एंड चारों बच्चों में से इनका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। Question number 153. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. Reason: presence of more than one nucleus is the tapetum in the tapetum increase the efficiency of nourishing the developing microspore mother cells. ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन सा सही है। जो टैपेटम के लिए जो स्टेटमेंट है आपके बुक में, इट नॉरिशेस द डेवलपिंग pollen grains, cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus। तो ये तो हो गया करेक्ट। Assertion: presence of more than one nucleus in the tapetum increase the efficiency of nourishing। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस बढ़ने से नॉरिशिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता। तो ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि assertion is true but reason is। क्वेश्चन नंबर 154, हाउ मेनी meiotic and mitotic division need to occur for the development of a mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiosperm plant। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो मेगास्पोर मदर सेल से एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितना मियोसिस एंड कितना माइटोसिस यहाँ पे जरूरत होता है। ठीक है, जो हमें पता है कि जो फीमेल मतलब मेगास्पोर मदर सेल होता है ना, वो 4 मेगास्पोर बनाता है। 4 मेगास्पोर कैसे बनाएगा? तो यहाँ पे एक मियोसिस हुआ होगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका एक मियोसिस। ठीक है, देन ये चारों में से 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, बच जाता है सिर्फ एक। ये एक बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, उससे पहले उसको माइटोसिस के थ्रू जाना पड़ेगा। माइटोसिस करके वो कितना सेल बनाता है यहाँ पे 1 2 3, जो कि यहाँ पे एक apparatus आ जाएगा, यहाँ पे 3 एंटीपोडल आ जाएगा, बीच में 2 सेल आ जाएंगे, तो टोटल 8 सेल बनाते हैं। 8 सेल बनाने के लिए 1 से तो पहले 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, तो टोटल 3 माइटोसिस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 म्यूसिस एंड 2 माइटोसिस, 3 माइटोसिस, सॉरी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 155, which of the following is an example of zygomorphic flower? ऑप्शन 1 पेटूनिया, ऑप्शन 2 धतूरा, ऑप्शन 3 पी, ऑप्शन 4 चिल्ली। यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के अंडर पी, गुलमोहर, बीन कैसे आता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 इज द आंसर। Question number 156. After maturation in primary lymphoid organs, the lymphocytes migrates for interaction with antigens to secondary lymphoid organ tissue like A. thymus, B. bone marrow, C. spleen, D. lymph nodes, E. Peyer's patches। तो हमें देखना है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं। तो स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल हो गया, पेयर्स पैचेस हो गया एंड अपेंडिक्स। तो आपके यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे? एक तो स्प्लीन हो जाएगा, लिम्फ नोड, पेयर्स पैचेस, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। Question number 157. Given below are two statements. Statement 1. Fig fruit is non-vegetarian fruit as it has enclosed fig wasps in it. Statement 2. Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship as fig wasp completes its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp। तो करेक्ट कौन सा देखना है? ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा कंट्रोवर्सी में चल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। जो मैं सोच रही हूँ वही बोल रही हूँ। एनटीए का जो आंसर की आ जाएगा बाद में, वो सारे मतलब जो ठीक सही आंसर है ना, वो क्लियर करवा देगा। बट जो मैं सोच रही हूँ मैं वो बता देती हूँ। जो फिग फ्रूट को उसने नॉन वेजिटेरियन फ्रूट बताया, क्योंकि ये फिग वास्प जो होता है ना, वो इसके अंदर रहता है। जो फिग फ्रूट होता है ना, इसके अंदर जो वास्प आता है, यहाँ पे रहकर वो एग लाई प्रोसेस करता है। ठीक है, जो एग होता है वो धीरे धीरे वो एग हैचिंग हो जाता है एंड जो वास्प होते हैं वो बाहर निकल के चले जाते हैं। क्योंकि वो इसमें रहते हैं, इसीलिए इसको एक नॉन वेजिटेरियन फ्रूट बताना आई डोंट थिंक ये करेक्ट होगा। तो मेरे लिए तो ये गलत ही है। देन जो फिग वास्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये तो करेक्ट है। एज फिग वास्प कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल, इतना तक करेक्ट है, इन फिग फ्रूट एंड फिग फ्रूट गेट्स पॉलिनेटेड बाय फिग वास्प। फिग फ्रूट कभी पॉलिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, एक फ्लावर पॉलिनेट होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया गलत। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 158, व्हिच ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस?
1 to separate the chromosome, 2 to synthesize new DNA, 3 to repair damaged DNA, 4 to regulate cell growth। तो जो आपका स्पिंडल फाइबर का काम होता है वो क्या करता है, जो स्पिंडल फाइबर ये आपका जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनको डिफरेंट पोल तक ले जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इनको क्रोमोसोम को अलग करने में हेल्प करते हैं। तो टू सेपरेट द क्रोमोसोम, ऑप्शन 1। Question number 159. Which of the following is the characteristic feature of gymnosperms? Option 1. Seeds are enclosed in fruits. 2. Seeds are naked. Option 3. Seeds are absent. Option 4. Gymnosperms have flower for reproduction. तो जो characteristic feature है ना यहाँ पे देखो, जो जिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स, तो आपका हो जाएगा सीड्स आर नेक्ड। ठीक है, ऑप्शन 2। Question number 160. Consider the following statements regarding function of adrenal medullary hormones. A. It causes pupillary constriction. B. It is a hypoglycemic hormone. C. It causes piloerection. D. It increases the strength of heart contraction. तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ठीक है, देखो पहला तो क्या बोला गया हुआ है, पिपुलरी कंस्ट्रिक्शन, बट यहाँ पे क्या होता है, प्यूपिलरी डायलेशन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गलत स्टेटमेंट। देन आपका आ जाता है बी, इट इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। यस, हाइपरग्लाइसेमिक कब बोला जाता है, जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। इट कॉज पाइलोरेक्शन, ये भी सही है, पाइलोरेक्शन होता है। ठीक है, गूजबम्स आ जाते हैं। इट इंक्रीजेस और स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। Question number 161. Why can't insulin can be given orally to diabetic patients? Option 1. Human body will elect strong immune response. 2. It will be digested in gastrointestinal tract. 3. Because of structural variation. 4. Its biodiversity will be increased. तो जो इंसुलिन होता है ना, ये तो पहला बात है कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एंड जो इंसुलिन होता है अगर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जाएगा तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा, इसीलिए इंसुलिन को ओरली नहीं दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 162। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 ए टेरिडोफाइट, बी ब्रायोफाइट, सी एंजियोस्पर्म, डी जिम्नोस्पर्म। लिस्ट 2 1 साल्विया, 2 जिंकागो, 3 पॉलीट्राइकम एंड 4 साल्विनिया। तो हमें मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2। जो टेरिडोफाइटा है ना, टेरिडोफाइटा के अंदर क्या जाता है, देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा साल्विनिया। तो आपका ऑप्शन 1 का तो हो गया, ऑप्शन ऑप्शन ए का ऑप्शन 4 हो गया। जो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अंदर आ जाएगा पॉलीट्राइकम, देखो वेट, पॉलीट्राइकम। ओके, जो ब्रायोफाइटा के अंदर आ जाएगा ऑप्शन 3। एंड जो एंजियोस्पर्म के अंदर आता है ऑप्शन 1 साल्विया, ये आपकी बुक में नहीं है। एंड जो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या आ जाता है, जिंकागो। तो इसका हो गया ऑप्शन 2। तो ऑप्शन ए का ऑप्शन 4 ये दोनों डिलीट हो गए, एंड ऑप्शन बी का ऑप्शन 3। ठीक है, देन ऑप्शन सी का ऑप्शन 1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 163। हु प्रपोज दैट जेनेटिक कोड फॉर एमिनो एसिड्स शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड? ऑप्शन 1 जॉर्ज गैमो, ऑप्शन 2 फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन 3 जैक्यू मोनार्ड, ऑप्शन 4 फ्रैंकलिन स्टाल। तो यहाँ पे देखो आपका क्लियरली लिखा हुआ है, इट वाज जॉर्ज गैमो। ए फिजिसिस्ट हु आर्ग्यूड दैट since there was only 4 bases, if they had to code for 20 amino acid, the code should constitute combination of bases which is 3। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा आंसर जॉर्ज गेमो, ऑप्शन 1। Question number 164. Match list 1 with list 2. List 1 A, the evil quartet, B, exit to conservation, option C, lantern camera, D, dodo। List 2 1 cryopreservation, option 2 alien species invasion, option 3 cause of biodiversity losses, option 4 extinction। तो जो evil quartet है ना, वो देखो जो evil quartet यहाँ पे लिखा हुआ है, cause of biodiversity losses को evil quartet भी बोला जाता है, तो इसका हो जाएगा, ठीक है। देन एक्सी2 कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रायो प्रिजर्वेशन। देन लैंटेना कैमरा जो होता है किस लिए, एलियन स्पेसिस इन्वेजन, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड जो डोडो है वो एक्सटिंक्शन से गायब हो गया था, मतलब एक्सटिंक्ट हो गया था, सॉरी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2।
Question number 165. Which of the following hormone released from the pituitary is actually synthesized in the hypothalamus? 1. Luteinizing hormone, which is LH. 2. Antidiuretic hormone, which is ADH. 3. Follicle stimulating hormone, which is FSH. And 4. Adenocorticotropic hormone, which is ACTH. एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है जो ऑक्सीटोसिन एंड जो वासोप्रेसिन होते हैं ना, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्ट एक्सोनरी टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो जो वासोप्रेसिन का दूसरा नाम है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीडायरेटिक हार्मोन, विच इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 166. रोल ऑफ द वाटर vascular system in echinoderms is option A respiration and locomotion, option B excretion and locomotion, option C capture and transport of food, option D digestion and respiration, option E digestion and excretion। तो जो एकिनोडर्माटा में होता है ना वाटर वास्कुलर सिस्टम, वो क्या क्या काम करता है? एक तो लोकोमोशन करता है, ठीक है, लोकोमोशन, देन हो गया कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। तो ये तो हो गया रेस्पिरेशन लोकोमोशन, करेक्ट, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। देन एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन, एक्सक्रीशन तो नहीं कराता है। एंड आपका हो गया ऑप्शन सी कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, विच इज ऑप्शन 2। Question number 167. Which of the following type of immunity is present at the time of birth and non-specific type of defense in the human body? Option 1 acquired immunity, option 2 innate immunity, option 3 cell mediated immunity, option 4 humoral immunity। जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से है, innate immunity is a non-specific type of defense that is present time of birth, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। Question number 168. In bryophytes, the gamma help in which of the following? Option 1 sexual reproduction, option 2 asexual reproduction, option 3 nutrient absorption, option 4 gaseous exchange। जो यहाँ पे गेमा दिया हुआ है asexual reproduction में हेल्प कराता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, which is A। Question number 169. In frog, the renal portal system is a special venous connection that acts to link option 1 liver and intestine, option 2 liver and kidney, option 3 kidney and intestine, option 4 किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, विच इज अ डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन क्वेश्चन। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। यहाँ पे रेनल पोर्टल सिस्टम पूछा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 170. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर to consumer। Statement 2, ecosystems are exempted from second law of thermodynamics। तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। जो आपके एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है, so you find in a directional flow of energy from sun to producer and then to consumer, which is correct। Statement 1 is correct। Ecosystem are exempted from second law of thermodynamics, which is not correct। For the ecosystem are not exempt from second law of thermodynamics। तो ये तो हो गया आपका गलत स्टेटमेंट, ठीक है। जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, विच इज ऑप्शन 3। Question number 171. Which of the following statement about Rubisco is true? Option 1, it is active only in the dark. Option 2, it has high affinity for oxygen than carbon dioxide. Option 3, it is enzyme involved in the photolysis of water. Option 4, it catalyzes the carboxylation of RUBP। जैसे कि आप एनसीईआरटी के मतलब पेज को देख सकते हैं, यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है, कैटालाइज करता है। तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बट यहाँ पे देखो डार्क में तो काम नहीं करता है, ओनली डार्क में नहीं काम करता है, मतलब डार्क में करता है कुछ कुछ काम, बट ओनली डार्क में नहीं करता है। जब सनलाइट होता है तब भी काम करता है। इसका एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। Question number 172. Which of the following enzymes are not essential for gene cloning? A. Restriction enzyme, B. DNA ligase, option C. DNA mutase, D. DNA recombinase, E. DNA polymerase। तो जो जीन क्लोनिंग के लिए पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होता है, क्योंकि इसको कट करने के लिए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जरूरत होता है, ये चाहिए होता है। डीएनए लाइगेज लाइगेटिंग प्रोसेस के लिए, ठीक है, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट के लिए तो डीएनए लाइगेज जरूरी होता है। एंड और एक होता है डीएनए पॉलीमरेज। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एंड डी, विच इज ऑप्शन 1, क्योंकि ये दोनों काम नहीं करते हैं जीन क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 173. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ए. Parthenocarpy can be induced by auxin. B. Plant growth regulators can be involved in promotion as well as inhibition of growth. C. Dedifferentiation is a prerequisite for redifferentiation.
डी एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, ऑप्शन ई एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट है। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, यस, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑक्सिन आल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, तो ये तो हो गया करेक्ट। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट ही है। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन इज प्री रिक्विजिट फॉर डी डिफरेंशिएशन, ये ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, नहीं, जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो एब्सिसिक एसिड है, द पीजीआर एब्सिसिक एसिड्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, कौन से ग्रुप, जो इनहिबिटिंग एक्टिविटी दिखाते हैं, तो ये तो हो गया गलत। एपिकल डोमिनेंस प्रोमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस के बारे में दिया हुआ है। एपिकल डोमिनेंस में क्या होता है, एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड, प्रोमोट तो नहीं करते हैं, तो ये हो गया गलत, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। Question number 174, which of the important for termination of transcription? Option 1 rho, option 2 gamma, option 3 alpha, option 4 sigma। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेशन के लिए आपका रो फैक्टर की जरूरत होता है, तो जो हो जाएगा ऑप्शन 1। Question number 175, frogs respire in water by skin and vocal cavity and on land by skin, vocal cavity and lungs। तो कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है हमें देखना है। तो फ्रॉग दो तरह से रेस्पायर करते हैं, लैंड में भी वाटर में भी। जो वाटर में जो रेस्पायर करते हैं, स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, जो वाटर में वो होता है स्किन, ठीक है, स्किन एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड, बट यहाँ पे वोकल कैविटी नहीं होता है। जब लैंड में रेस्पायर करते हैं तो वोकल कैविटी एक तो हो जाता है, देन स्किन एंड लंग्स, तो ये तो हो गया आपका गलत, बट लैंड के लिए ये तो सही है। तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड, ऑप्शन 3। Question number 176, twins are born to a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. Which of the following must be true? Option 1, they are monozygotic twins. 2, they are fraternal twins. 3, they are conceived through in vitro fertilization. 4, they have 75% identical genetic content. ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो दो तरह के ट्विन्स होते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मतलब एक जाइगोट से दो ट्विन्स बने हैं, डाइजाइगोटिक मतलब दो जाइगोट, अलग अलग जाइगोट बना हुआ था। तो डाइजाइगोटिक ट्विन्स को जो बोलते हैं वो फर्टर्नल ट्विन्स भी बोलते हैं। जो अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स से दो बच्चे पैदा हुए हैं तो उनका जेंडर भी सेम होता है, ठीक है, बट यहाँ पे जेंडर अलग है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। Question number 177, which of the following microbes is not involved in the preparation of household products? A, B, C, D, E में से आप अगर ये पेज देखोगे, ठीक है, जो ऑप्शन ए एस्परजिलस नाइजर एंड ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, बाकी सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखो ये भी है, लैक्टोबैसिलस भी है, ठीक है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमनी भी है, देखो, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। Question number 178, math list 1 with list 2, list 1, A progesterone, B relaxin, C melanocyte stimulating hormone, D catecholamines, list 2, 1 pars intermedia, 2 ovary, option 3 adrenal medulla and 4 corpus luteum। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो एनसीईआरटी का लाइंस है, जो कॉर्पस लुटियम के साथ प्रोजेस्टेरोन का रिलेशन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। एंड जो रिलैक्सिन, ये हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 2, ठीक है, 2। देन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो कहाँ से रिलीज होता है, पार्स इंटरमीडिया से, ठीक है, पार्स इंटरमीडिया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। एंड जो कैटेकोलामाइन्स वो बच गया, वो हो जाएगा एड्रेनल मेड्यूला से। एड्रेनल मेड्यूला से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं ना, कैटेकोलामाइन्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ए का 4, ठीक है, ये दो रिलेट हो गए, बी का 2, सी का 1, तो हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 179, द ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच डिफरेंशिएट रिकम्बिनेंट कॉलोनीज फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट कॉलोनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट दिस मेथड। तो स्टेटमेंट 1 क्या बोला गया हुआ है, द ब्लू कलर कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। स्टेटमेंट 2, द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है? देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट्स रिजल्ट्स इनटू इंसर्शनल एक्टिवेशन फॉर द beta galactosidase gene and colonies don't produce any color. These are identified as recombinant colonies. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, the blue color colonies have DNA insert in the plasmid and they are identified as recombinant colonies. अगर blue color दिखाई दे रहा है तो वो recombinant colonies नहीं है, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से वो कलर नहीं आएगा। तो ये तो हो गया आपका गलत स्टेटमेंट। Then the colonies without blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colony। ये हो जाएगा आपका करेक्ट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 180, which of the following equation represent the Wallace Paul logistic growth of population। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है dN/dt, ठीक है, देन Rn आप कंपेयर कर सकते हो। तो ऑप्शन हम डिलीट कर देते हैं, ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला भी नहीं हो, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये K-n विच इज ऑप्शन 4। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच कि आपने पूरा वीडियो देखा। एंड अगर आपके दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो सके एंड उनका भी थोड़ा डर कम हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आप ये वीडियो अटेंड किए, थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। तो थैंक यू।